बच्चों, आज हम संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत पाठ 14 लिंग पढ़ेंगे। चलिए पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। देखिए अब लिंग की परिभाषा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है या स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को हम लिंग कहते हैं। हर भाषा में उस भाषा की प्रकृति के अनुसार लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अनेक भारतीय भाषाओं में 3 लिंग हैं। हिंदी में केवल हमारे 2 ही लिंग होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, आइए जानते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, लिंग संज्ञा का गुण है। अगला पॉइंट ये है कि हिंदी का प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग। हिंदी में बहुत से संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्धारण प्राय उनके सेक्स के आधार पर किया जाता है, जैसे लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, दादा दादी, मामा मामी आदि। पर ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनमें सेक्स के आधार पर अंतर करना संभव नहीं होता, जैसे कौवा है, कोयल है, मक्खी है, लोमड़ी है। तो ऐसे शब्दों में प्राय नर या मादा शब्द लगाकर अंतर किया जाता है, जैसे नर कोयल, मादा कोयल, नर कौवा, मादा कौवा, नर खरगोश, मादा खरगोश आदि। प्रमुख समस्या निर्जीव वस्तुओं जैसे कलम, दवात, मेज, कुर्सी, दूध, दही, जल, मकान आदि शब्दों को लेकर आती है। भाषा में चूंकि हर शब्द का लिंग पहले से तय होता है, अतः मातृभाषा भाषी व्यक्ति तो सभी संज्ञा शब्दों के लिंग अपनी परंपरा से सीख लेता है। समस्या उन लोगों के सामने आती है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। इन शिक्षार्थियों को इसे सीखना और रटना पड़ता है, तभी वो समझ पाते हैं कि इसका कौन सा लिंग है। अतः अन्य भाषा भाषी विद्यार्थियों को जब भी कोई नया शब्द सिखाया जाए, उसके साथ ही उसका लिंग भी रटा दिया जाए, क्योंकि हिंदी में लिंग शब्द संबंधी नियम स्पष्ट नहीं हैं। मातृभाषा भाषी बच्चों को वाक्य प्रयोग के आधार पर लिंग सिखाया जा सकता है, जैसे क्रिया के रूप के आधार पर लिंग निर्धारण। पुल्लिंग में दरवाज़ा खुल गया क्रिया, खिड़की खुल गई तो खुल गई स्त्रीलिंग में। ऐसे ही फर्श धुल गया, दीवार धुल गई, दूध गिर गया और चाय गिर गई। तो इस तरह से क्रिया के रूप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। ऐसे ही विशेषण के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है, देखिए। बड़ा दरवाज़ा, बड़ी खिड़की, काला फर्श, काली दीवार, मीठा दूध, मीठी चाय। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, अर्थात वो पुल्लिंग में भी प्रयोग होते हैं और स्त्रीलिंग में भी, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैशियर, मैनेजर आदि। ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहा जाता है। इस तरह के शब्दों को भी वाक्य प्रयोग के आधार पर हम सीखते हैं। संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन किस प्रकार होता है, देखिए। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है और उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हमारे इस प्रकार हैं, जिसमें पहला नियम है ई प्रत्यय जोड़कर हम किस तरह से स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे बच्चा का बच्ची, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, दादा दादी, मौसा मौसी, गधा गधी। इस तरह से बच्चों बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें हम ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। इसके बाद बच्चों हम इया प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, लोटा का लुटिया और चूहा का चूहिया, कुत्ता कुतिया, बंदर बंदरिया। इसके बाद अगला है बच्चों आनी और आणी प्रत्यय जोड़कर कैसे स्त्रीलिंग बनता है, देखिए। भव का भवानी,
जेठ जेठानी, क्षत्रिय छत्राणी, देवर देवरानी, हिंदू हिंदुआनी, इंद्र इंद्राणी। इसके बाद है आइन प्रत्यय जोड़कर। पंडित से पंडिताइन, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठकुराइन, बनिया बनियाइन, हलवाई हलवाइन, चौबे चौबाइन, लाला ललाइन, ओझा ओझाइन। इसके बाद है नी प्रत्यय जोड़कर। राक्षस राक्षसनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी, सियार सियारनी, भील भीलनी और जाट जाटनी। इसके बाद है इन प्रत्यय जोड़कर। ग्वाला ग्वालिन, सांप सांपिन, मालिक मालकिन, कुम्हार कुम्हारिन, धोबी धोबिन, तेली तेलिन, नाई नाइन और दर्जी दर्जाइन। इनी और इणी प्रत्यय जोड़कर कैसे स्त्रीलिंग बनता है? तपस्वी से तपस्विनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, अभिमानी अभिमानिनी, हंस हंसनी, हितकारी हितकारिणी, प्रार्थी प्रार्थिनी। अगला है हमारा इका प्रत्यय जोड़कर। देखिए, दर्शक से दर्शिका, परिचायक से परिचायिका, शिक्षक शिक्षिका, प्रेक्षक प्रेक्षिका, संयोजक संयोजिका और निर्देशन निर्देशिका। वती और मति जोड़कर देखिए, बुद्धिमान बुद्धिमती, शक्तिमान शक्तिमती, श्रीमान श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती, सत्यवान सत्यवती। आप देखेंगे आ प्रत्यय जोड़कर अध्यक्ष अध्यक्षा, वृद्ध वृद्धा, आत्मज आत्मजा, पूज्य पूज्या, प्रियतम प्रियतमा, आचार्य आचार्या। त्री प्रत्यय जोड़कर देखिए बच्चों, कर्ता कर्त्री, विधाता विधात्री, धाता धात्री, रचयिता रचयित्री, नेता नेत्री, वक्ता वक्त्री। अब है नित्य पुल्लिंग शब्दों से मादा शब्द जोड़कर या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों से नर शब्द हटाकर। खरगोश मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, भालू मादा भालू, कौवा मादा कौवा, मक्खी नर मक्खी, छिपकली नर छिपकली, कोयल नर कोयल, मादा चील नर चील। अब है इसके बाद बच्चों मूल स्त्रीलिंग शब्दों से प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाना। जैसे मौसी मौसा, बहन बहनोई, ननद नंदोई, जीजी जीजा। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द देखिए बच्चों, मियाँ बीबी, फूफा बुआ, वीर वीरांगना, कवि कवियत्री, बैल गाय, साधु साध्वी, साला सलहज, विधुर विधवा, बिलाव बिल्ली, बादशाह बेगम, विद्वान विदिशी, वर वधू। आशा है बच्चों आपको लिंग पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।